हाय दोस्तों, एक नई वीडियो में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 12। इसमें हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। जो पहला टॉपिक था हम पढ़ चुके हैं। आज से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हम ये एकदम स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छे से आता नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। हमें वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट हमारा वृत्त का वृत्तखंड। इस दूसरे टॉपिक में यही 3 पॉइंट्स हैं। पहले हम इन्हें समझेंगे, क्या क्या त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त है, एक यहाँ पर वृत्त है, और फिर देखिएगा बोला जा रहा है त्रिज्यखंड। पहले हम समझेंगे त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड के नाम से ही पता चल रहा है, त्रिज्या का खंड। अगर जैसे वृत्त का केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को, केंद्र से यहाँ मान लीजिए परिधि तक की दूरी तक अगर कोई लाइन खींच दी जाए उसे त्रिज्या बोलते हैं। अगर एक त्रिज्या ये है, मान लीजिए दूसरी त्रिज्या एक और आ जाए इधर, ये हो गई दूसरी त्रिज्या। तो एक त्रिज्या ये है, दूसरी त्रिज्या ये। तो देखिएगा एक शेप ये अलग अलग काट दिया जाए, मतलब ये इस रूप में एक काट दिया जाए, तो देखिएगा 2 पार्ट हो जाएंगे गोले के। एक ये छोटा वाला पार्ट हो जाएगा, दूसरा ये बड़ा वाला पार्ट जो बचा। राइट, मान लीजिए ओ है, ये है ए और ये है बी। हाँ देखिएगा ओ ए बी। और यहाँ पर देखिएगा ओ ए बी जो ये है, ये त्रिज्यखंड है। और जो बड़ा वाला पार्ट है, ये उसके बगल जो बड़ा वाला पार्ट है वो भी त्रिज्यखंड है। लेकिन जो छोटा होगा उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा वाला पार्ट होगा, बड़ा वाला पार्ट हमारा ये वाला है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ में आ गई? दीर्घ त्रिज्यखंड। इतनी समझ आया सबको? देखिएगा, अगर हम छोटे वाले पार्ट को लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे और बड़े वाले वृत्त को, बड़े वाले पार्ट को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। ये था हमारा त्रिज्यखंड केवल। इतना बार सबको समझ आया? उसके बाद आता है हमारा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ध्यान से देखिएगा। अब चाप की लंबाई हमारी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई गोला है, आप देखिएगा गोला है, या फिर आप गोला प्रकार से कोण बनाना तो जानते ही होंगे। अगर किसी केंद्र से कोई भी बिंदु से अगर हम चाप लगाते हैं, ऐसे गोला प्रकार से खींचते हैं, तो मान लीजिए यहाँ से गोला प्रकार का ये बिंदु रखा और यहाँ से ये इसका हमने चाप लगाया, मान लीजिए इतना बड़ा। तो यहाँ से ये त्रिज्या हमारी ये हो जाएगी इधर, और इधर ये हो जाएगी। तो हमारी ये इतनी दूरी, यहाँ से ये जहाँ तक चाप लगा कोण के द्वारा, प्रकार के द्वारा, तो ये इतनी हुई हमारी चाप की लंबाई, जिसे यल से डिनोट करते हैं। ये हो गया बिंदु ओ, और ये हो गया ए, और ये हो गया बी। तो ये समझ आया सबको? कोई बिंदु केंद्र से अगर हम चाप लगाते हैं प्रकार के द्वारा, तो जो हमें प्राप्त होता है, ये आकृति जो प्राप्त होती है, उसे हम चाप की लंबाई बोलते हैं। अब देखिएगा, हम पहले इसका सूत्र भी सबका जान लेते हैं। वृत्त का त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ये हमारा जो छोटा वाला पार्ट होगा लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले पार्ट को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अगर इतने का क्षेत्रफल निकालना हुआ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिएगा फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यही हम आगे डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये बराबर होता है थीटा बटे में होता है 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्यों, क्योंकि ये देखिएगा अब ध्यान से, ये जो ये वाला कोण है, जितने पर हमारा लघु त्रिज्यखंड है, इतने का हम मान लेंगे अगर थीटा कोण है, इतने को, इतना केवल कोण को हम थीटा कोण मान लेते हैं। क्योंकि देखिए वृत्त का संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो मान लीजिए अगर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में या क्लास में टेस्ट होता है। मान लीजिए अगर टेस्ट होता है 20 नंबर का, उसमें से आप मान लीजिए 14 नंबर पा जाते हैं, तो 20 जितना टोटल होता है उसे आप नीचे लिखते हैं, जितना नंबर पाया वो आप ऊपर लिखते हैं। ऐसे लिखा जाता है। तो हमारा ये 20 मतलब ये पूरा प्राप्तांक जितना होता है, तो हमारे वृत्त का पूरा कोण होता है 360 अंश का। तो इसलिए 360 यहाँ पर नीचे लिखा गया। उसके बाद बोला जाता है कितना नंबर पाया, मतलब इसका कोण कितने में से,
360 में से हम ये आधा ले रहे हैं, मतलब कितना, थीटा, तो इसलिए यहाँ पर थीटा लिखा जाता है। तो थीटा बटे 360 और गुणा होगा वृत्त की पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से, जिसे क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तक केवल बात हुई हमारे वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर हमसे देखिए लघु और त्रिज्य खंड अगर दिया रहेगा या फिर हम निकाल लेंगे त्रिज्य खंड, अगर हमें दीर्घ त्रिज्य खंड पूछा जाएगा तो देखिएगा हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। दीर्घ त्रिज्य खंड बराबर होता है हमारा, दीर्घ त्रिज्य खंड बराबर होता है हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इधर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। उतने में से अगर हम छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो हमें केवल यही बड़ा वाला त्रिज्यखंड ही मिलेगा, मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड मिलेगा। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और यही सेम अगर उल्टा मान लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड अगर दिया रहेगा या फिर आप निकाल लिए, अगर लघु त्रिज्यखंड आपको मतलब पूछा जाएगा तो आप यहाँ पर अगर लघु त्रिज्यखंड लिख देंगे, लघु त्रिज्यखंड बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई इतनी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। चाप की लंबाई मतलब यहाँ से ए से बी तक की दूरी, ये दूरी अगर पूछी जाए तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360, क्योंकि बीच का कोण यहाँ पर हम थीटा ले रहे हैं और पूरा कोण हमारा है 360, मतलब 360 में से केवल हम थीटा कोण ही ले रहे हैं। थीटा का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 30 अंश 45 60 अंश कुछ भी रख दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है हमारा इंटू में, और ये वृत्त की परिधि के बराबर मतलब 2 पाई आर लिया जाएगा। राइट, अगर हमें चाप की लंबाई पूछा जाएगा तो हम उधर लगाएंगे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। या फिर देखिए मान लीजिए आपको चाप की लंबाई दी जाएगी, मान लीजिए चाप की लंबाई दी रहेगी तो आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, मतलब चाप की लंबाई के रूप में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आप ये क्या लिखेंगे, इसे चाप की लंबाई को एल से डिनोट करते हैं या एल बराबर आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, तो उसे लिखा जा सकता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसके क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 इंटू में एल आर। इसका मतलब समझ में आया। अगर हमें चाप की लंबाई दी रहेगी उसके बाद हमें त्रिज्यखंड ये पूरे का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू एल इंटू आर, और एल की वैल्यू क्या होगी, ये होगी थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर, और देखिए फिर 2 से 2 कटेगा और देखिए आर हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कुल मिला के पूरा वही हो गया कि आपको त्रिज्यखंड का फॉर्मूला यही चीज लगाना पड़ेगा। राइट, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वृत्त का वृत्तखंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले ध्यान से देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वृत्त है, कोई भी एक वृत्त है, अगर हम उसे काट देंगे आधा, मान लीजिए हमने इधर से एक वृत्त काट दिया, अगर एक काट देंगे तो ये छोटा वाला जो पार्ट होगा इसे बोला जाएगा वृत्त खंड। और देखिए वृत्त के दो भाग हुए, अगर हम आधा काटे चाहे जहां से काट देंगे, आधा से काटेंगे, एक छोटा वाला जो पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे क्या, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। फिर ऐसे अगर जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड। वही सेम था बट इसमें उसमें त्रिज्यखंड था, इसमें वृत्त खंड है, वृत्त खंड। बात समझ में आ गई। अब देखिएगा अगर इस तरह से बोल जाए हम हल कैसे करेंगे सवाल को। अगर देखिए हमें कोई एक पॉइंट तो दिया ही रहेगा, क्या क्या चीज दिया रहेगा, हमें त्रिज्या, यहाँ जहाँ पर ये काट रहा है वहां से हम केंद्र को मिला देंगे इस तरफ भी, तो हमें त्रिज्या दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तो हमें निकालना पड़ेगा। त्रिज्या को डिनोट करते हैं आर से, हमें त्रिज्या मान लीजिए दी रहेगी और कोण भी दिया रहेगा, मतलब थीटा का मान दिया रहेगा और त्रिज्या दी रहेगी। हमसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, मान लीजिए लघु वृत्तखंड पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे, देखिएगा हम केवल अभी केवल बेस बता रहे हैं, हल कैसे करना सवाल आगे बताएंगे तब अच्छे समझ में आएगा। देखिएगा इसे मान लेंगे ओ ए बी। अगर हमसे लघु वृत्तखंड पूछा जाएगा, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, पहले हम ओ ए बी यहाँ से पूरे का क्षेत्रफल निकालें, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद ये त्रिभुज ओ ए बी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। पर फिर हम इसे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर हम क्या करेंगे, हमें लघु वृत्तखंड चाहिए, तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा केवल ये पार्ट जो हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अगर हमें लघु वृत्तखंड मिल गया, दीर्घ वृत्तखंड पूछा गया, तो सिंपली हम यहाँ से फॉर्मूला, यही जो त्रिज्यखंड का था वही वृत्तखंड का भी है। दीर्घ वृत्तखंड बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का पूरे क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्यखंड या लघु वृत्तखंड को माइनस कर देंगे, बचेगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। राइट, बात समझ में आ रही है। अगर हमसे दीर्घ वृत्तखंड पूछा जाएगा, हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये लघु वृत्तखंड का मान माइनस कर देंगे, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका भी वही होता है जो त्रिज्यखंड का था, इसमें अलग से कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आया है। अगर हम यही बात होगी, अगर हमसे पूछा जाए दीर्घ वृत्तखंड, अगर पूछा जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अगर हमसे ये चीज पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। और सेम ही उल्टा, हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, हम दीर्घ वृत्तखंड में से, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा लघु वृत्तखंड। बट वो वाला ज़्यादा कम ही यूज होता है, ये वाला ज़्यादा यूज होता है। तो आपको पहले हम बेसिक सवाल बताएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, तो वीडियो पर प्लीज बने रहिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, हम आपके लिए एक उदाहरण लेकर आए, बहुत ही छोटी से बहुत ही इजी सवाल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हमारे क्या क्या चीज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें दिया है त्रिज्या का मान, त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, रेडियस मतलब आर से। आर बराबर हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। और क्या चीज दिया हुआ है, कोण, कोण मतलब थीटा का मान दिया हुआ है 60 अंश। हमसे पूछा गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला अभी अभी हमने बताया, होता ये थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान देखिए 60 अंश है, सभी का मान रख दीजिए 60 बटे 360 गुणे पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो रखिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर है। तो आर का मान यहाँ पर अच्छे, मतलब आप इसे 2 बार लिख दीजिए, आर स्क्वायर हो गया, मतलब 2 बार लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिएगा 0 से 0 होगा, ये कैंसिल होगा, 6 से ये 36 कटेगा 6 बार में, फिर यहाँ से 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल करना आपको आता है, एक भाग में होना चाहिए एक गुणा में होना चाहिए। तो हमारा क्या बचा, 22 ऊपर, और ऊपर इधर बचा 6, और नीचे बचा हमारा ये 7। तो इन सब का आप जब गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 132 बटे में आ जाएगा 7, फिर 7 से आप भाग करेंगे 132 में, तो ये आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो होगा हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये तो बेसिक सवाल थी। चलिए हम आगे कुछ और सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हमारी दूसरी सवाल देखिएगा आप ध्यान से। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, इसके संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा ये सवाल थोड़ी बड़ी है बट डिफिकल्ट नहीं है, आप कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत करें, नहीं तो आप कोई पॉइंट मिस कर सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगा। देखिए हम पहले इसका फिगर बताते हैं कैसे बन सकता है। एक है वृत्त, वृत्त और बोला जा रहा है वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ है केंद्र मान लेंगे, केंद्र से परी तक की दूरी को 10 सेंटीमीटर ये दूरी है, केंद्र को हम ओ मान लेते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है एक जीवा केंद्र पर एक 90 अंश का, मतलब समकोण मतलब 90 अंश का कोण अंतरित करती है, एक हम जीवा मान लेते हैं, और ये हमारी दूसरी त्रिज्या है, और यहाँ पर ये कोण बना है 90 अंश का। इतनी बार सबको समझ में आ गई। देखिएगा हम सवाल हल कैसे करें। हमें दिया है
वृत्त की त्रिज्या, या हम डायरेक्ट लिखेंगे त्रिज्या आर। त्रिज्या आर बराबर कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा कि हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब ओ, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान ए, और इसे मान लेते हैं बी, और इसे मान लेते हैं वाई। मतलब त्रिज्या खंड ओ ए वाई बी, इसका हम पूरे का क्षेत्रफल निकालें। और हमें कोण कितना दिया हुआ है? कोण, कोण मतलब थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है समकोण मतलब 90 अंश दिया हुआ है। बात सबको समझ में आ गई? अब हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त के त्रिज्याखंड, नाम क्या है? ओ ए वाई बी। त्रिज्याखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो सब की वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए इसे। देखिएगा ध्यान से, थीटा का वैल्यू हमें पता है ये 90 अंश है। 90 डिग्री अपॉन ये 360 मतलब 360 अंश गुणे पाई का मान होता है 22/7, और गुणे आर का मान देखिए हमें पता है ये 10, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 गुणे 10 हम 2 बार लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 0 से 0 होगा, ये कैंसिल होगा। अब 9 से 36 कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब देखिए 2 से कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, और ये 11 बार कटेगा। फिर 2 से कटेगा, ये 10 5 बार में कटेगा। अब देखिए हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 5 गुणा 10 में करें 50, और इसका 11 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 510, इतना आ जाएगा, पूरे बटा आ जाएगा 7। ये होगा। आप आर स्क्वायर यही रहने दीजिए, हम डायरेक्ट बाद में सॉल्व करेंगे, या इसे आप दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भाग करेंगे 550 में 7 से, तो ये लगभग आएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना आ जाएगा। हमें मिलेगी ये क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये मिला हमें। अब देखिए हम निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, यही स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज ओ ए बी, यही है पॉइंट, ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखिएगा, हम वही फिगर जो यहाँ पर ओ ए बी बना हुआ है, हम वही इधर फिर से एक बार बना रहे हैं, केवल त्रिभुज का अकेले। त्रिभुज कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसका केंद्र यहाँ पर ओ है, ये है ए और ये है बी, वही त्रिभुज है। और बीच में यहाँ पर ये कोण हमारा 90 डिग्री का है 90 डिग्री। देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारी रेखा ये पूरी है ए बी, ये भी हमें पता करना है। ऊंचाई ओ, और यहाँ मान लेते हैं ऊंचाई ये होगी ओ, इस रेखा को हम पी मान लेते हैं। ओपी हमारी है ऊंचाई। हमें देखिए, एक तो ओपी का मान चाहिए, दूसरा ए बी का मान चाहिए। तो देखिएगा कैसे हल होगा, ध्यान से देखिएगा, यही स्टेप आप समझ लेंगे, सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमें ये पूरा था 90 डिग्री 90 अंश था, अगर हम आधा कर देंगे तो ये कितना कोण होगा? ये इतना होगा 45 अंश, और ये भी हो जाएगा 45 अंश होगा। अगर हम आधा कर देंगे तो ये 45, दूसरा भी 45 अंश होगा। और देखिएगा, कोण के सामने, कोण ओ के सामने ये हमारा पीबी, अगर हम पीबी को पता कर लेंगे, उसी का डबल कर देंगे तो ये ए बी पूरा मिल जाएगा। मतलब कि अगर पीबी का मान निकाल लेंगे, ये जितना पीबी होगा उतना ए पी होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, मतलब यह ए पीबी का गुणा कर देंगे 2 में, ये ए बी के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब हम करेंगे यहाँ पर त्रिभुज ओ पी बी से, त्रिभुज ओ पी बी में देखिएगा, इसमें थीटा यहाँ पर कोण बना हो, थीटा सामने वाली भुजा होती है लंब। और देखिएगा एक बात, हमें इसमें कुछ पता और भी नहीं है, तो हम यहाँ पर ऊंचाई पहले हम इसका मान निकालते हैं, या फिर कर्ण ओ बी लिख रहे हैं। तो देखिएगा हम हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अभी एक पॉइंट मिस हो रहा है हमारा, क्या चीज़ आप बता सकते हैं? हमें देखिए त्रिज्या पता है, मतलब ये दोनों का त्रिज्या पता है, ये दोनों रेखा है 10 सेंटीमीटर, हमें ये चीज़ तो पता है, यही मिस हो रहा था, ये 10 सेंटीमीटर दोनों है। देखिए, एक रेखा में पता है, दूसरे का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, या फिर हम थीटा सानुभुजा है लंब, और ये देखिए होता है कर्ण, क्योंकि 90 अंश इधर बनेगा, ये होगी कर्ण। तो लंब और कर्ण हमारा किस में आता है? ये साइन में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन
थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। सबको समझा हमने साइन क्यों लिया, क्योंकि थीटा सामने भुजा है लंब, क्योंकि हमें पीबी का मान निकालना है और ये कर्ण हमें पता है, तो अगर कर्ण पता है लंब का मान उधर से निकाल सकते हैं। साइन और थीटा का मान कितना है, यहाँ पर है 45 अंश, क्योंकि हम केवल पूरा नहीं ले रहे, हम आधा किया हुआ है हम ना। तो साइन 45 अंश बराबर लंब, लंब हमारी है पीबी, पीबी का मान हमें चाहिए, बटे कर्ण रेखा हमारी ओ बी है, इसका मान हमें पता है 10 सेंटीमीटर। तो साइन 45 अंश का मान क्या होता है, इधर करें देखिएगा, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, बराबर हुआ ये पीबी बटे 10। और देखिए अगर हमें पीबी का मान चाहिए तो 10 यहाँ भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो होगा गुणा में, तो पीबी बराबर हो जाएगा 10/√2। ये बात सबको समझ आ गई। अब देखिएगा हमें पीबी जब मिल गई हम लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर क्या होगी, 2 गुणे पीबी, मतलब पीबी की 2 गुना है ए बी। हमें पीबी के मान से नहीं चाहिए, हमें ए बी पूरी की वैल्यू चाहिए, पीबी की मिल चुके तो उसका 2 से गुणा कर देंगे तो हमें ए बी मिल जाएगी, मतलब 2 गुणे ये 10 गुणे रूट 10/√2। अब देखिएगा ये दोनों कटेगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को ये लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि अंडर रूट में किसी संख्या का अगर हम सेम संख्या का गुणा करते हैं तो हमारा अंडर रूट हट जाता है। वही बात यहाँ पर 2 है, अगर हम अंडर रूट से काटेंगे तो इधर √2 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो 10 का गुणा अंडर रूट में कर देंगे तो ये भी बराबर हमारा आ जाएगा 10√2। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अंडर रूट से हम यहाँ 2 काटेंगे, हम एक अंडर रूट काट देंगे तो दूसरा अंडर रूट बच जाएगा, तो वही बात हमने इधर किया, ये √2 लिखा हुआ है। तो हमें ये ए बी की वैल्यू एक चीज़ मिल चुकी है। अब देखिएगा हमें ये ए बी आप पूरी आधार मिल चुकी है, अब हमें ऊंचाई चाहिए, मतलब ओपी का मान चाहिए, और ओपी मान चाहिए तो देखिए यहाँ पर एक हमें 10 सेंटीमीटर ये पता है, क्या ये लंब उसके 90 अंश की समभुजा कर्ण होती है, और ये लंब है ये आधार, तो आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है, तो हम फिर से लिखेंगे कॉस थीटा का मान कितना है 45 अंश है, कॉस 45 अंश बराबर होता है आधार, आधार रेखा का नाम है ये पीबी, सॉरी पीबी तो लंब है, ये ओपी है आधार, ओपी बटे कर्ण, क्योंकि थीटा समभुजा होगी लंब, ये कर्ण फिक्स है और ये होगी आधार, जिसे हमें मान निकालना है ओपी का, और कर्ण रेखा का मान है ओ बी, नाम ये था। कॉस 45 अंश का मान भी सेम ही होता है 1/√2। ओपी की वैल्यू हमें चाहिए ही, ओपी और ओबी की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो यहाँ भी वही होगा, ओपी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यहाँ गुणा भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ओपी बराबर आ जाएगा 10/√2। ये हुआ ओपी की वैल्यू मिल गई हमें, मतलब ऊंचाई मिल गई और आधार मिल गई ये। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज किसका, त्रिभुज ओ ए बी पूरे का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/2 गुणे होता है आधार और होता है गुणे ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला। तो सबका मान रख दीजिए 1/2 गुणे आधार, हमारी रेखा का नाम क्या था ये ए बी, मतलब बी का मान हमें मिला ये 10√2, तो 10√2 लिख देंगे, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई बोले हमें ये मिली 10/√2, तो 10 बट्टे में हो गया √2, देखिए सब गुणा में है, तो √2 से एक √2 तो हुआ कैंसिल, और 2 से 10 भी कट जाएगा 5 बार, हमारा बच्चा क्या 5 गुणे 10 मतलब कितना आया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम निकाल सकते हैं किसका, अब हम लिखेंगे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ध्यान से देखते रहिएगा, ये होता हमारा, हमने फॉर्मूला स्टार्ट में ही बताया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से हमें माइनस करना होता है, क्या माइनस करना होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर क्षेत्रफल होना चाहिए, क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब AOAYB, जिसकी वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर, ये मिली 78.5। उसमें से हमें माइनस करना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB। तो देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था ये 78.5, उसमें से माइनस करना त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह था हमारा जो कि 50। तो जब हम माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर और स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी देखिए हमें पूछा गया लघु वृत्तखंड, हमें लघु वृत्तखंड पता चल चुका है, तो दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आएगा, फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, मतलब पूरे में से पाई आर स्क्वायर में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 पाई की वैल्यू है, गुणे आर की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और 10 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 100। इसमें से हमें माइनस करना क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया हमारा ये 28.5, ये आ गया। अब इतने को आप सॉल्व करेंगे, तो जब आप इतने को सॉल्व करेंगे 22/7 गुणे 100, इतने को अकेले जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 314 दशमलव के बाद आएगा 2, 8 ऐसे कुछ करके आता रहेगा। फिर माइनस में करेंगे 28.5, फिर इतना आप माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो याद आएगा 285.78, ये लगभग में आएगा। अगर आंसर आपका थोड़ा सा दशमलव इधर उधर कुछ मिस्टेक भी हो रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशमलव के बाद बहुत ही कम ही चांस रहता है एकदम सेम आ जाए। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। हम अपने आप से तो पूरी कोशिश किए हैं, अगर आपको फिर भी कहीं डाउट हो पहले आप फिर वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देख सकते हैं अच्छे से। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी इसी तरह की वीडियो डेली 2 बजे अपलोड हो जाती है। और अभी तक हमने बेसिक सवाल पढ़ा, कल की वीडियो में 2 बजे की वीडियो में हम चैप्टर 12.2 मतलब एक्सरसाइज 12.2 को हल करेंगे स्टार्ट से। तो हल करना चाहते हैं अभी हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।